प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल जन आशीर्वाद यात्रा में गंजवा सौदा, गुलाबगंज और विदिशा में सीएम के साथ शामिल थे। वहीं रात्रि विश्राम उन्होंने विदिशा में ही किया। वहीं आज सुबह 10 बजे सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बातचीत की और पत्रकारों के सवाल के जवाब पर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को आड़े हाथों लिया, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 सीटों के साथ दोबारा सरकार बना रही है। तो नहीं निखारा 18 में हमको 20 साल से कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले। पिछले चुनाव में भी हमको कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले थे। प्रजातंत्र का ये खूबसूरती है कि सीट उनकी ज़्यादा आ गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। उन्होंने दिल किसी का लगाया था, फेफड़ा किसी का लगाया था, सपा बसपा निर्दलीय था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पहली बात तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जो है, आप उससे आक्रोश की स्थिति समझ लो कि उसमें एक भी दलित चेहरा नहीं है जितने चेहरे उनने लगाए, और एक भी महिला का चेहरा नहीं है। उसको सोचना चाहिए बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली को। दूसरा आक्रोश, आप कल बुरहानपुर की उनकी सभा को देख लो, उसमें कैसा आक्रोश जनता ने उनके प्रति दिखाया है। तो हम तो कल हमारे मुख्यमंत्री विदिशा में कह के गए कि हमने तो किया है तो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, और आपने भी विदिशा का समर्थन देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाओं के। मैंने जो कहा था वो सामने दिखता है। जैसे जो मोहब्बत की उनकी दुकान के सेल्समैन है ना, चचा जान, ये उनका फोटो नहीं छपा था तो पाकिस्तान का सॉन्ग ले लिया था। इसी तरह से उन्होंने जब पुल का ट्वीट किया था, एक क्रैक आ गया था पुल में, वो भी पाकिस्तान का ही पुल था। तो वो सदैव हमेशा विभाजन की जो राजनीति करना चाहते हैं। आप दिग्विजय सिंह का आप पूरा इतिहास देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। हरियाणा में जो नूह में दंगे हुए थे, ये इनकी राजनीति के 2 आधार, ऐसी मेरी मान्यता है निजी। मुसलमान को भय दिखाओ और संगठित करके रखो, और हिंदुओं को जातियों में बांट के रखो। ये 2 कांग्रेस की राजनीति के हिस्से हैं। कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। ये कांग्रेसी की राजनीति का मूल वो है चरित्र। ये उसी चरित्र को बढ़ाने का नूह वाला उन्होंने दिया था। खरगोन के दंगे में भगवा झंडा लगा दिया। मस्जिद कहाँ की थी? कहीं और की। दंगे के समय लगाई कहाँ? कि दंगा भड़क जाए। ये इनका मूल चरित्र है, क्योंकि इनको जाकिर नायक में शांति दूत नजर आते हैं और भगवा आतंकवाद नजर आता है इनको। ये मूल चरित्र है। देखो, INDIA के बारे में आप इतना समझ लो कि उनका कोई भी चरित्र है नहीं, कोई भी नीति नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, और इसलिए आज तक उन्होंने अपना क्या उद्देश्य है इसका ये सामने नहीं रखा जनता के। जो उद्देश्य है वो सामने आ रहा है। जैसे उन्होंने सनातन पर सवाल उठाया। क्यों? ये जितने भी लोग हैं INDIA वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, ये हमेशा सनातन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये किसी दूसरे धर्म पर उठाएंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। उठाते ही नहीं है। ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, सॉफ्ट टारगेट, और वही कारण था कि उसने सनातन पर उठाया। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था। वो एक जाकिर नायक को शांति दूत बोल देते हैं, एक उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी थी। ये सारे के सारे लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का करते हैं। और यही कारण था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब JNU में नारे लगाए तो राहुल गांधी सबसे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे पे गए थे मिलने के लिए, और वो आज कन्हैया कुमार कांग्रेस का सदस्य है। जिस पार्टी का नेता आज तक प्रवास नहीं कर पाता हो, पार्टी का अध्यक्ष जो खुद रथ यात्रा पे नहीं चल पा रहा हो, मेरा दावा है एक दिन रथ पे नहीं चल सकते कमलनाथ जी, और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान घर नहीं बैठ सकते एक दिन। दोनों में अंतर है।
वो हजारों लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, संवाद करना प्रतिदिन अगर नहीं कर लें तो उनको सुकून नहीं आता है, और ये बाहर निकले तो इनका सुकून चला जाता है। आप दोनों विपरीत धुरी हैं। हमारे नेता सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। आपने कुल साक्षियों शिवराज सिंह जी की सभा के, गुलाबगंज की सभा के, लगातार उनकी 3 सभाएं थी कल इसी लोकसभा में, है गंज बासोदा, गुलाबगंज और विदिशा। तीनों सभाओं में लगभग वो हेलीपैड से लेके वहाँ तक, और वहाँ तो शोभा यात्रा थी, यहाँ भी और वहाँ भी, क्या बोलते हैं, बासोदा में 2 जगह तो शोभा यात्रा थी, 1 जगह सभा थी उनकी। हजारों लोगों से लगातार, और यहाँ तो अचंभा होगा, मैं साथ में था कल, हजारों लोगों को नाम से बुला रहे थे वो, हजारों को कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं कहा। अच्छा, आप तो सिर्फ कमलनाथ जी से जितने प्रत्याशी है वो नाम से बुला ले, मान जाऊंगा। आप जाला की नहीं करा, 230 को ही नाम से बुला ले, बुला ही नहीं सकते। इधर खड़े होते हैं, अगर वो ऐसे घूमे तो इधर वाले को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्र भी है, 78 साल उम्र बहुत होती है, स्वास्थ्य भी है, तो इसलिए आप कोई तुलना नहीं करो। आप तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आपको नक्शे से दूर होती दिखेगी कांग्रेस। ये वही कमलनाथ, वही कांग्रेस है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि 28 सीटों के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उपचुनाव में, जब वो खरीदा बेची वाले उनने मुहावरे चालू किए थे, तब कहा था अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक विधायक दल की सीएम हाउस में होगी। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। सिर्फ जवानी जमा खर्च तक ही कांग्रेस है, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही कांग्रेस है, सिर्फ पेपर तक ही कांग्रेस है, जनता में कांग्रेस नहीं है। हमको अधिकार नहीं है, वो केंद्रीय चुनाव समिति करती है, हम खुद ही। अब इससे कांग्रेस का विद्रूप चेहरा उजागर हो रहा है, और विद्रूप चेहरे के साथ साथ आप ध्यान देंगे कमलनाथ जी का नाम रॉ के अधिकारी सिद्धू जी की कह रहे हैं ना आप, उनने लिया, ये सच है। लेकिन 84 के दंगों का मामला तो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और इसलिए 84 के दंगों में आज वो बरी नहीं हुए। गंभीर विषय है ये, और कांग्रेस को पूरी को जवाब देना चाहिए इस बात का। चित्र जो बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए, वो नई बनाएंगे कैसे, विचार करना है इस बात।